हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करेंगे सिया और केतन के केस के बारे में। यह केस पुणे में हुआ था। यह केस आजकल न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चालू है। हम आज सिया के चार्ट का एनालिसिस करेंगे बीएनएन के एंगल से। अगर देखा जाए तो सिया और चेतन इन दोनों ने मिलकर कथित तौर पे केतन की जान ली है। इस केस में दो मुख्य आरोपी हैं। उनका नाम है सिया गोयल और चेतन चौधरी। यह वारदात लोहागढ़ फोर्ट पे पुणे में हुई थी। कथित तौर पे बोला जाता है कि यह वारदात एक प्लान वारदात थी। तो हम आज जानेंगे कि इसका बीएनएन के एंगल से सिया के चार्ट का एनालिसिस कैसे करें। यह पूरा एनालिसिस बीएनएन के एंगल से होगा। तो आप आगे आगे देखिए कि हम कैसे पूरा चार्ट एनालिसिस करते हैं बीएनएन की मदद से। लोहागढ़ फोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन के बाद सिया और चेतन को अरेस्ट किया गया था। पुलिस सोच रही है कि सिया और चेतन का पोलोग्राफिक टेस्ट किया जाए। इस चार्ट में देखा जाए तो जो मून की कंडीशन है वह बहुत ही ज़्यादा खराब है। मून की कंडीशन बताते हैं कि जातक की मन स्थिति उस समय कैसे थी। अगर जातक की मन स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है तो तभी जातक यह कदम उठा सकता है। इस चार्ट में देखा जाए तो मून राहु से कनेक्टेड है, तो यह मून को चंद्र ग्रहण लगा देता है। चंद्र ग्रहण लगने से मून खराब हो जाता है, और अगर मून खराब हो गया तो जातक की मेंटल स्थिति खराब कर देता है। यह जातक को डिप्रेशन, बैड हैबिट्स भी दे सकता है, या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन भी दे सकता है। 3711 में देखा जाए तो सैटर्न, मार्स, राहु, मून जुड़े हुए हैं, तो यह मून को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन पे खराब कर देता है। यह जातक की मेंटल स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब कर देगा। यह जातक की थिंकिंग एक ही जगह पे फंसा देता है। हो सकता है किसी न किसी थिंकिंग पैटर्न में सिया फंस गई हो। थर्ड हाउस जो है किसी भी चार्ट का, वह एक पराक्रम का हाउस माना जाता है, और इस चार्ट में अगर मार्स आ जाता है तो यह मार्स को बहुत ज़्यादा पराक्रमी बना देता है, क्योंकि मार्स अपने आप में भी एक पराक्रमी ग्रह है। 2, 6, 10 से देखा जाए तो सेकंड हाउस में मरकुरी है और सिक्स्थ हाउस में जुपिटर आता है। तो जुपिटर सिक्स्थ हाउस में वैसे भी खराब ही होता है, और वह मरकुरी से जुड़ा है, तो सिया ने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके यह सब किया है। मरकुरी मतलब प्लानिंग होता है और जुपिटर मतलब जातक, तो आपको पता ही है। बीएनएन में जातक को जुपिटर से देखा जाता है। राहु प्लैनेट जो होता है वह मार्स के साथ अगर जुड़ जाता है, इस केस में वह 3711 के ट्रायन में मार्स के साथ जुड़ा हुआ है। राहु जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ जाता है वह प्लैनेट को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बना देता है। मार्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेयरिंग करने की ताकत होती है, और वह बहुत ही गुस्से वाला प्लैनेट होता है। तो मार्स के जो भी एट्रीब्यूट है जो मैंने बताया अभी आपको, वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे और निगेटिव वे में बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु उससे जुड़ा हुआ है। जातक की चार्ट में मून मार्स के साथ बैठा हुआ है, तो यह जातक को बहुत ही ज़्यादा फ्लिकर माइंडेड बना देता है। यह जातक का पराक्रम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वे में निगेटिवली बढ़ा देगा, जो कि इस केस में हुआ भी है। मून अगर देखा जाए तो वह एक चीटिंग का कारक भी माना जाता है, तो जातक अपने पराक्रम निगेटिव काम करने में या फिर चीटिंग करने में भी लगा सकता है। मार्स वैसे भी 3711 से मून से जुड़ रहा है, तो मतलब मार्स पराक्रम देगा और मून चीटिंग, तो यह जातक को पीछे से वार करने की एबिलिटी देगा। तो कहीं ना कहीं यह सिया ने यह काम धोखे से किया है, पीठ पीछे वार किया है। अगर राहु केतु का एक्सेस देखा जाए तो जुपिटर एक साइड में और बाकी सब प्लैनेट एक साइड में है, तो इस जातक को उसके फैमिली का सपोर्ट तो नहीं होगा। इस वजह से जातक को काफ़ी सारे ऑलरेडी मेंटल इशू भी आए होंगे, और यह जातक अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करती होगी। ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट मून पे है। ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट मून और राहु पे है,
तो यह जातक को बहुत ही ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल बना देता है। जातक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी हो सकता था उस समय। मेरे हिसाब से तो उस समय जातक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होगी, या फिर उसकी मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं होगी। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन जातक को बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बना देता है, और इस चार्ट में तो वह कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में है। जुपिटर मून का ट्रांजिट उसी हाउस पे हो रहा था जिस समय यह इंसिडेंट हुआ था। इस वजह से 18 जुलाई 2026 को जुपिटर और मून का ट्रांजिट थर्ड हाउस पे हो रहा था, जहाँ पे सैटर्न और मार्स थे। इसी वजह से उस दिन वह इंसिडेंट हो गया था। अगर यह जातक किसी से शादी भी करता है तो इसकी शादी ठीक से नहीं चलेगी, क्योंकि जिस भी चार्ट में सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है उसकी शादी सही तरीके से नहीं चलती है। यह कुंडली को एक शापित कुंडली भी बना देता है। यह कुंडली को एक शापित कुंडली बना देता है। सैटर्न मार्स मून राहु जातक को बहुत ही ज़्यादा सैटर्न मार्स मून राहु जातक को बहुत ही ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल बना देता है। ऐसे पर्सन की मैरिज ठीक से चलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। अगर वह मैरिज कर भी लेती तो उसकी मैरिज चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। अगर यात्रा के हिसाब से देखा जाए तो मार्स और केतु यात्रा में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अगर यात्रा के हिसाब से देखा जाए तो मार्स की यात्रा केतु से मिलती है, मतलब मार्स केतु का एक तरीके से कंजंक्शन बनता है। यह जातक के मैरिज को डिवोर्स में बदल देगा। मतलब अगर जातक मैरिज भी करती है तो यह उसका डिवोर्स होना कंफर्म था। एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिख रहा है इस चार्ट में, क्योंकि 6th हाउस जुपिटर वैसे तो बुरा माना जाता है, लेकिन यह जातक को कभी कभी डिवाइन सपोर्ट दे देता है। तो हो सकता है कि यह जातक इस केस से किसी तरीके से छूट जाए एविडेंस के कमी की वजह से। जिस चार्ट में जुपिटर राहु की तरफ जाता है वह पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंडेड होता है, वह बहुत ही ज़्यादा खुरापाती होता है। तो जुपिटर राहु की तरफ जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं यह जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बनाता है। इसको आप युति भी बोल सकते हैं। यह जातक को उल्टे सीधे कामों में एक्टिव रखता है। जातक के दिमाग में हमेशा उल्टे सीधे विचार आते हैं। सैटर्न और मार्स थर्ड हाउस में है, इस वजह से जातक को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंगर इश्यूज भी आ सकते हैं। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको चार्ट रीडिंग करवाना है तो आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम पहले 10 चार्ट फ्री में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।